द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैम्पलिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में ये यूनिट 3 है, जिसमें आज का ये वीडियो 21 नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर में दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रेटा एंड द इंडिविजुअल इन ईच स्ट्रेटम आर गिवन बिलो। ये फर्स्ट स्ट्रेटम है एंड सेकेंड स्ट्रेटम। इन दोनों स्ट्रेटम्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं 3, 4, 6, 11 एंड 1, 3, 6, 2। नाउ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द above practical problems, find the mean of each stratum। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मीन स्क्वायर एरर, यहाँ एरर छूटा हुआ है, ऑफ ईच स्ट्रेटम। एंड थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 4 बाई प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस है इस प्रॉब्लम नंबर 1 में। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, a sample of 60 students is to be drawn from a population having 600 individuals in 2 villages A and B. The mean and standard deviation of their marks are given below। दो अलग अलग कॉलेज हैं, कॉलेज A and B। इन दोनों के स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। कॉलेज A में 400 स्टूडेंट्स हैं एंड कॉलेज B में 200 स्टूडेंट्स हैं। और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ ए सैंपल यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड एंड सेकंड है, ऑब्टेन वेरिएंस ऑफ वाईएसटी बार ड्यू टू प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड वेरिएंस ऑफ वाई बार अंडर SRSWOR। थर्ड है, कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेट। ये जो सेकंड प्रॉब्लम है इसके बेसिस पर आपको कमेंट करना है कि किस पॉपुलेशन का एफिशिएंसी ज्यादा है। एंड फोर्थ है, कंपेयर द एफिशिएंसी एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है और जो रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर फाइंड द मीन ऑफ ईच स्ट्रेटम। ईच स्ट्रेटम के मीन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ कहा गया है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को सम कर दिया आपने एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 4। तो इन सभी का सम 24 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली इसको भी निकालेंगे तो ये ईच स्ट्रेटम का मीन हो जाएगा। एंड मीन स्क्वायर एरर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मीन स्क्वायर एरर के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होता है, SI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन NI माइनस 1 समेशन J गोइंग 1 टू NI YIJ माइनस YI बार, इसका होल स्क्वायर। ये I यहाँ पर क्या बता रहा है, स्ट्रेटम, नंबर ऑफ स्ट्रेटम, फर्स्ट स्ट्रेटम, सेकंड स्ट्रेटम एंड सो ऑन। और जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ, सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ साइज n इक्वल टू 4 बाई प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ये होता है, सैंपल प्रोपोर्शनल एलोकेशन NI इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट NI डिवाइडेड बाई n। तो मीन स्क्वायर एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट अस अरेंज द गिवन डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 सैंपल्स हैं। स्ट्रेटम 1 इसको हमने Y1 से डिनोट किया हुआ है, 3, 4, 6, 11। स्ट्रेटम 2 इसको Y2 से डिनोट किया गया है, 1, 3, 6, 2। एंड इसके बाद जो मीन स्क्वायर एरर में फॉर्मूला यूज होता है उसके एक एक पार्ट को कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर, और फाइनली ये इसका सम है। तो मीन पहले कैलकुलेट किया जा चुका है। मीन स्क्वायर एरर के लिए आप क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है उसमें आप पुट करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, 12.67। ये स्ट्रेटम 1 के लिए होगा। एंड सिमिलरली स्ट्रेटम 2 के लिए इन सभी का सम डिवाइडेड बाई 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, NI माइनस 1 और n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 3। यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड करना होगा। तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ स्ट्रेटम 1 ये कुछ ये हो जाएगा 12.67 एंड मीन स्क्वायर एरर ऑफ स्ट्रेटम 2 ये हो जाएगा 4.67। अब थर्ड क्वेश्चन था कि ड्रॉ ए सैंपल ऑफ साइज 4 विथ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो फॉर प्रोपोर्शनल एलोकेशन वी नो दैट NI इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट NI डिवाइडेड बाई n, वेयर n क्या है, समेशन NI। तो N1 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्ट्रेटम है उससे सैंपल सिलेक्ट होने का जो डिनोशन है वो N1 है, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8।
क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल है और ni क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटम का टोटल सैंपल है और ये 8 है, n1 प्लस n2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा। सिमिलरली n2 को भी कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा, तो टोटल कितने हो गए 4। तो दिस इज द साइज ऑफ सैंपल, इट इज 4 एंड प्रोपोर्शनली इट इज एलोकेटेड इन सैंपल 1 एज 2 एंड सैंपल 2 एज 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, आपने कॉपी पर नोट कर ही लिया होगा। तो इसके सॉल्यूशन पर हम अब चलते हैं और कंसीडर करते हैं कि ए और बी ये दो अलग अलग स्ट्रेटा हैं। देन द सैंपल ऑफ 60 स्टूडेंट्स में बी ड्रॉन यूजिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में प्रोपोर्शनल एलोकेशन का यूज करते हुए सैंपल को सिलेक्ट किया गया है। तो एन आई इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एन आई डिवाइडेड बाई एन, और इसको जब फर्स्ट स्ट्रेटम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 40 आएगा, क्योंकि n जो 60 स्टूडेंट्स है 60 यहाँ आ जाएगा। n1 क्या होगा, टोटल 400 जो इस टेबल में है। फर्स्ट सैंपल में 400 है, मींस फर्स्ट कॉलेज में 400 है एंड कॉलेज बी में 200 है। तो यहाँ से ये n की वैल्यू हो गई और ये कैपिटल ni की वैल्यू हो गई, मींस यहाँ पर ये n1 है और ये n2 है। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 600, जो कि कैपिटल N की वैल्यू है। तो जो जब कॉलेज A से सैंपल सिलेक्ट हुआ 60 स्टूडेंट्स का सैंपल है, तो उस केस में जब उस फॉर्मूला में रखेंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन के केस में, तो n1 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। एंड सिमिलरली n2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 60 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 600, ये आ जाएगा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 स्टूडेंट सिलेक्ट होकर के आए वो स्ट्रेटम 1 में से 40 एंड स्ट्रेटम 2 में से 20, तो दोनों को ऐड करके क्या हो गया 60। और ये किस बेसिस पर आया, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के बेसिस पर, कि जिस स्ट्रेटम की साइज जितना है उसके प्रोपोर्शनेट में सैंपल सिलेक्ट हो गया। Thus, the required sample size for the college A and B are 40 and 20 respectively. Now, second number क्या है, obtain variance of YST bar under proportional allocation and variance of Y bar under simple random sampling without replacement. तो इन दोनों को फाइंड आउट करना है, और आपने पीछे के थ्योरम में आपने प्रूव भी किया हुआ है कि in every cases stratified sample is more efficient than those of simple random sample. तो इन दोनों के फॉर्मूला को पहले हम अरेंज कर लेंगे, वेरिएंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड वेरिएंस ऑफ Y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इन दोनों को प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगा, देन उसकी इफिशियंसी को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है वेरिएंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, क्वांटिटी कुछ इस तरीके की होती है, और वेरिएंस ऑफ Y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें ये जो एस स्क्वायर टर्म है ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, 1 डिवाइडेड बाई n-1 समेशन i समेशन j yij माइनस y बार का होल स्क्वायर। और इसको जब आप ब्रेक करते हैं, ये पीछे के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें इसको डिफाइन किया गया है और प्रूव भी किया गया है। फाइनली आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिलता है। और जब एस स्क्वायर की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इस क्वांटिटी के बेसिस पर टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये विलेज है A एंड B, NI मीन्स फर्स्ट विलेज में, सॉरी यहाँ पर कॉलेज है, सो फर्स्ट कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स थे एंड सेकेंड कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर YI बार हो जाएगा 60 है टोटल, एंड इस 200 का जो सैंपल मीन है 120 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 20 एंड 80 है। तो ये तीन चीज तो हमें पहले से मालूम है, और इसके अलावा इस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमें NI सिग्मा I स्क्वायर, NI YI बार स्क्वायर, ये दो मालूम होने चाहिए, और SI स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है N डिवाइडेड बाई n-1 सिग्मा I स्क्वायर। और एक तीसरा टर्म है NI SI स्क्वायर, जो कि ऊपर वाले जो ये फॉर्मूला है इसके बेसिस पर टेबल में अरेंज किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, क्योंकि इन सभी चीजों की जरूरत होगी। अब आपके पास NI YI बार एंड सिग्मा I ये 3 टाइप्स के वैल्यूज मालूम है,
तो इसके बेसिस पर ni सिग्मा आई स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया। ये कुछ कॉलेज ए के लिए ये है और कॉलेज बी के लिए ये है। ni yi बार स्क्वायर, इस पर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कॉलेज ए के लिए इतना आएगा एंड दिस क्वांटिटी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम दिस रिजल्ट एंड सिमिलरली si स्क्वायर एंड ni si स्क्वायर। तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल जाती है। आप नोट कर लीजिए, आप कैलकुलेटर यूज करके इसके वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल हो जाता है 600 ni सिग्मा आई स्क्वायर। इसके टोटल को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि ये समेशन ni सिग्मा आई स्क्वायर है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। देन ni yi बार स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ ये आएगा और इससे रिप्लेस होकर के यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट आउट किया जाएगा एंड ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा एंड n की वैल्यू हमें मालूम है और y बार अगर मालूम है तो y बार का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, तो n y बार स्क्वायर। नाउ y बार इज इक्वल टू 1/n समेशन ni y बार। तो y बार यहाँ से क्या होगा 1/600 और ये कुछ वैल्यू इस तरीके से पुट करेंगे n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार, तो 80 आएगा एंड दिस 80 का स्क्वायर इंटू 600 ये हमें मिल जाएगा। और फाइनली जब हम वेरिएंस ऑफ YST बार प्रोपोर्शनल एलोकेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा होता है जो ऊपर में डिफाइन किया गया है। उस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये 36.17 ये हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ Y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको s स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो s स्क्वायर उसी फॉर्मूला में जब आप सारे वैल्यूज को पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है s स्क्वायर इज इक्वल टू 1920 एंड 000 डिवाइडेड बाई 599। और इस पूरे वैल्यूज को जब आप वेरिएंस ऑफ y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इस फॉर्मूला में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो 48.1 आता है एंड यू सी दैट वेरिएंस ऑफ YST बार ये 36 पॉइंट समथिंग कुछ है और वेरिएंस ऑफ y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ये 48 है, जो कि ये वैल्यू ऊपर वाले से बड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कमेंट ऑन एफिशिएंसी ऑफ द एस्टिमेटर, यहाँ पर एस्टिमेटर के एफिशिएंसी पर कमेंट करना है। वी नो दैट कि आवर कैलकुलेशन शोज वेरिएंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन इट इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y बार under simple random sampling without replacement. This shows that sample mean under stratified random sampling is more efficient than those of simple random sample without replacement. यहाँ पर sampling हो गया है, ये replacement. ओके, तो ये थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन है और इसका कंक्लूजन। एंड लास्ट है फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन एफिशिएंसी। जब हमें गेन इन एफिशिएंसी ये मालूम चलेगा तब हम परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी ये हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके पीछे के वीडियो में आपने गेन इन एफिशिएंसी इसको मैंने डिफाइन किया था, वो आपने देखा हुआ है लेक्चर नंबर 20 में। तो गेन इन एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, वेरिएंस ऑफ y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग माइनस वेरिएंस ऑफ y बार अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में डिपेंड करता है कि आपका सैंपल विथ रिप्लेसमेंट का है या विदाउट रिप्लेसमेंट का है। एंड सिमिलरली यहाँ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपने किस एलोकेशन का यूज करके सैम्पलिंग अचीव किया है। तो ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ y बार अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर क्या होगा, जब इसमें आप इंटू 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज गेन ये निकल जाता है। तो परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन इज गिवन एज दिस। और इस फॉर्मूला में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 32.98%, अप्रोक्सीमेटली 33%। Thus the sample selected by stratified sampling is approximately 33% more efficient than other sampling। मतलब ये हुआ कि ये दो पॉपुलेशन है जो कि आपस में हेट्रोजीनियस है और यहाँ से सैंपल सेलेक्ट करना है। तो अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हुए यहाँ से सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा, हम कर लेंगे, तो कुछ भी सैंपल कहीं से भी आ सकता है और वो मोर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। बट इन दोनों पॉपुलेशन में जो भी यूनिट है उन यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हमने इसके लेयरिंग कर दिया और लेयर के बेसिस पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करके हमने सैंपल सेलेक्ट किया तो उस केस में जो इसका
वेरिएशन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कम होगा, और उस केस में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से सिलेक्ट किया गया जो सैंपल है वो मोर एफिशिएंट होगा देन दोज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये एक बेसिक और एडवांस भी इसको कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बेसिस पर यहाँ पर सॉल्व हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी पर इसको नोट कर लिया होगा और आगे इसको रिवाइज करते रहेंगे आप। तो इसी तरह के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें। इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।